हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त रेनू सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फाइट ऑटो में विद रेनू सिंह के साथ। जी दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी। जी पूरी स्टोरी जरूर सुनिएगा और लास्ट तक मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। उसके पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जी दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। एक शिष्य था और एक गुरु थे। वो वन भ्रमण के लिए जंगलों में गए हुए थे। शाम हो गई तो गुरुजी ने सोचा कि अब बहुत ज्यादा अंधेरा होने लगा तो हमें कहीं रुककर विश्राम करना चाहिए। वो पास ही एक बनी कुटिया के पास जाते हैं। वहां जाते हैं तो पास में देखते कि जो घर है बहुत ही टूटा फूटा सा था, लेकिन घर के आसपास काफी खेती थी, जमीन थी, पेड़ वगैरह लगे हुए थे, लेकिन उसमें कोई फसल नहीं थी। पेड़ भी जो थे वो काफी सूख चुके थे। तो गुरु और शिष्य जब घर के मालिक के पास जाते हैं तो मालिक से पूछते हैं कि हम लोग वन विभाग के लिए, वन भ्रमण के लिए निकले हुए थे, तो क्या आज हम यहाँ पे रुक सकते हैं। तो मालिक कहते हैं कि जी जी जरूर आप यहाँ पे रुक सकते हैं। शिष्य और गुरु अंदर जाते हैं घर के अंदर जाके देखते तो घर की हालत बहुत खराब होती है। तो जो गुरु जी रहते हैं वो मालिक से पूछते हैं कि आपकी घर का खर्चा, जो घर कैसे चलता है। तो मालिक बताता है कि जी गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है, भैंस का दूध निकालते हैं और उस दूध को हम जाकर शहर में बेचते हैं और उसी से हमारा घर का खर्चा चलता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है, जायदाद है, पेड़ है, तो तुम उस पर खेती क्यों नहीं करते। तो मालिक बोलता है कि कौन इतनी मेहनत करना चाहे, इससे एक भैंस है, भैंस से हमारा घर का खर्चा बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमें जरूरत नहीं है सब करने की। गुरुजी सुनते हैं, ठीक है, ऐसा कहकर वो सो जाते हैं। आधी रात होती है तो गुरुजी अपने शिष्य को बोलते हैं कि उठो, हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी, इतनी रात को ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो हमें करना है। तो शिष्य गुरु बोलते हैं कि जी हाँ, अभी हम इसी वक्त हमें वो काम करना पड़ेगा। वो बोलता है, गुरुजी बोलते हैं कि चलो हमें इस मालिक की भैंस को पहाड़ी से फेंक देना है। तो शिष्य सोचने लगता है कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी की बात तो शिष्य को माननी ही थी। वो दोनों उठते हैं और जो मालिक रहता है उसकी भैंस को ले जाकर फेंक देते हैं। अगले दिन सुबह उठता है, मालिक देखता है जो उसकी भैंस थी वो मर चुकी होती है और शिष्य और गुरु जो है वो चले जाते हैं। 10 साल के बाद शिष्य बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, लेकिन उसके मन में ये रहता है कि 10 साल पहले जो उसने व्यक्ति के साथ किया था, क्या वो जिंदा है या उसके साथ कुछ हो गया, उसने अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाई। उस जिज्ञासा को जानने के लिए या फिर उसकी मदद करने के लिए वो वापस एक बार उस जगह पे जाता है। जब वो वहां जाता है तो देखता है चारों तरफ बहुत ही हरियाली, खेती, फल फूल, सब पूरी चीजों से वो भरा हुआ है। घर के पास में गाय, भैंस, बकरियां सब कुछ है। तो वो अचंभित हो जाता है। वो देखता है कि कहीं ये गलत जगह पे तो नहीं आ गया। वो जैसे ही जाने लगता है तो उस घर का मालिक बाहर आता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, आप सही जगह पे आए हैं। हाँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जो 10 साल पहले जब आप हमारे आए थे, मेरे पास एक भैंस थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जब अगले दिन सुबह मैं उठा तो हमारी भैंस जो थी वो पहाड़ी से गिर के मर चुकी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, हम जब घर आए, घर में खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना जो खाली जमीन पड़ी हुई है उस पर खेती की जाए, फसल लगाई जाए, पेड़ पौधे बोए जाए। वो सब करके मैंने जंगल में खेती की, फसल उगाए और पेड़ पौधे भी लगाए और फलों को भी उत्पन्न किया। इससे क्या हुआ, उन फलों को मैंने जाकर शहर में बेचा और बहुत ही धनराशि लेकर आया। इसकी वजह से मैं आज शहर का बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। ये सब चीजें सुनकर शिष्य को बहुत ही अचंभा हुआ कि ऐसे कैसा हो गया। जी दोस्तों, उसकी लाइफ में जो वो भैंस थी वो उसकी तरक्की पे आड़ा लगा हुआ था, मीन्स एक रोक लगाकर बैठी हुई थी। जब तक वो भैंस थी उसका जीवन चल रहा था, जैसे तैसे वो चला रहा था। लेकिन जैसे ही वो भैंस मर गई, उसको लगा कि अब मुझे जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसने वो सारी खेती करी, फसल उगाए, फलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। जी दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह की कोई भैंस है तो प्लीज उसे आप मार दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके हम आदी हो जाते हैं और उस परिस्थिति से हम निकलना नहीं चाहते, उसी के साथ रहना और उन्हीं परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते। कभी कभी तो क्या होता है कि हमारे पास ऐसी नौकरी होती है जिससे हम इतने परेशान हो जाते हैं, उसको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ना पाते, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और जब तक दोस्तों हम रिस्क नहीं लेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे नहीं, रिस्क नहीं लेंगे, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपकी लाइफ में वो भैंस बनी रहेगी। तो कोशिश करिए अपनी क्षमताओं को आगे निकालिए और ऐसी ऐसी परिस्थितियों को हटाइए और डेवलप कीजिए अपने आप को और आगे बढ़िए और लाइफ में कोई भी चैलेंज लेने से पीछे मत हटिए। कैसी लगी मुझे आपको मेरी स्टोरी, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। थैंक यू दोस्तों, बाय।